हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल जो था फिज़िक्स का। तो हमारा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल का था 2 को, और 1 को मैं गई थी शादी में। यू नो व्हाट। तो फिर मैंने आई और मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ किया। लाइक मुझे डर तो था कि वाइवा में क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, बट स्टिल। तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ शुरू से। तो क्या हुआ था, अब देखो मेन सब्जेक्ट क्या था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मुझे ये था कि सीएस तो हो जाएगा, सीएस मैं कर लूँगी क्योंकि पढ़ा ही था। बट द प्रॉब्लम वॉज ऑफ फिज़िक्स की फ़िज़िक्स में क्या ही पूछ लेंगे। मुझे पहले ही डर लग रहा था कि यू you नो अभी ये नहीं आता हुआ, ये नहीं आता हुआ तो क्या होगा। बट स्टिल मैंने करेज को जोड़ा, क्योंकि देखो हमें सीएस का क्वेश्चन पेपर मिल गया था लेकिन फ़िज़िक्स का क्वेश्चन पेपर हमें मिला नहीं था, और मुझे डर था कि क्या पूछ लेंगे। उसके बाद हम गए क्लास में सबसे पहले तो बच्चों की फ़ाइल्स नहीं कंप्लीट थी, हम वो कर रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि हम फ़ाइल कंप्लीट कर रहे थे ऑन दैट डे। मेरी दोनों फ़ाइल कंप्लीट थी, ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई थी, मैं बस ऑब्जर्वेशंस लर्न कर रही थी। और उसके बाद क्या होता है, शार्प 10 o'clock हमारे को शीट्स दी जाती हैं, और शीट्स पे हमें ऑड इवन करके डिवाइड कर दिया था कि ऑड बच्चे ये करेंगे, इवन बच्चे ये करेंगे। तो फिर इवन मेरे को लिखनी थी मीटर ब्रिज वाली, और मीटर ब्रिज का मतलब अनोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी थ्रू मीटर ब्रिज। और दूसरा था मेरा कि ना वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, वो वाला था। और हाँ, वन मोर थिंग, एक एक्टिविटी लिखनी थी, और एक्टिविटी तो इजी थी। हमें कंपोनेंट्स जोड़ने थे कि कैसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, वो लिखनी थी। वो आंसर शीट पे, भाई उस आंसर शीट में कितने ही पेजेस थे, मुझे ये डर था कि ख़त्म ना हो जाएं। एंड मैंने लास्ट में वो जो एक्टिविटी है ना वो इतनी पेज में लिखी है, बस बस, क्योंकि बचे ही नहीं थे, पेजेस ही नहीं बचे। भाई उसके बाद ग्राफ बनाए जो कॉनकेव लेंस के थे, मतलब हुआ। और जब हम लिख रहे थे अपनी आंसर शीट में, हमने ऑब्जर्वेशंस भी उतार दी, और मैंने तो ऑब्जर्वेशन पेन के साथ लिखी। तो मैं डर गई कि, बट आई थॉट कि लिख दे, अब बस लिख दे, रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि मैं थोड़े एक्सपीरियंस वीडियोस देख के गई थी। तो उन्होंने कहा था जो लिख दिया ठीक है, अब पैनिक मत करो। और जो वीडियोस मैं देख के गई थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग गए वाइवा, टर्न बाइज टर्न जा रहे थे। तो जब बच्चे आ रहे थे वापस वाइवा दे के, तो हमने पूछा कि कैसा गया, तो बोलते कि सही गया सर, ज़्यादा कैपेसिटेंस से पूछ रहे हैं ये वो। एंड तो फिर मैं भी ऐसे ही रेडी होके, मेरा वाइवा हुआ, मेरी और मेरी फ्रेंड का रोल नंबर इकट्ठे आता है, तो हम इकट्ठे गए थे वहाँ पर बैठे हम। सर ने, हम दोनों के फाइल का टॉपिक ट्रांसफार्मर ही था, इन्वेस्टिगेटरी का। तो सर ने पहले उससे पूछा कि फ़ाइल, अच्छा मेरी फ़ाइल देखी, उन्होंने पूछा आपका टॉपिक क्या है। मैं क्या सर ट्रांसफार्मर, कहते ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। और आप गेस करो कि मैंने क्या बोला होगा पहले क्वेश्चन में। मैं बोलती इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। कहते व्हाट। इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। कहते व्हाट। मैं कहा इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। कहते म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। मैं क्या, वो उस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल। देन ही सेड दैट यू थिंक इट विल कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि मैं अपना वर्ड वापस ले लूँ, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, आई वॉज पैनिकिंग। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरी फ्रेंड से पूछा, तो उसने बताया कि इट ऑल्टर्स द वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज। तो मैं कहा ओ गॉड। फिर सर मुझसे पूछते कि बताओ अब एसी टू डीसी क्या कन्वर्ट करता है। मैं क्या सर रेक्टिफायर। कहते ऑप्शन बताओ रेक्टिफायर, मतलब टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर बताओ। मैं क्या सर फुल वेव, हाफ वेव। फाइनली ठीक है, थोड़ा हाथ में आया, तो सर ने फिर उससे पूछा। उससे फिर सर ने शायद ये पूछा कि वर्क फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, तो शायद उसने नहीं बताया। उसके बाद उससे शायद उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पता नहीं, करंट की डेफिनेट फार्मूला पूछा। फिर मेरी बारी आती है, मुझसे पूछा उन्होंने कि गल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैंने कहा सर हम ना हाई रेजिस्टेंस शंट यूज़ करेंगे। भाई शंट हाई रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, पर मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा सर नहीं नहीं, मैं क्या सर हम ना कोई ऐसी डिवाइस वो करेंगे जॉइन जो जिसकी लोड रेजिस्टेंस होती है, ओके, जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। मैं क्या ओके सर, अभी भी गलत बोल रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोलता सीरीज़ या पैरेलल, इनका सीरीज़। फिर वो बोलते ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा गल्वेनोमीटर टू एमीटर। मैं क्या सर हम शंट लगाएंगे, और वो क्या कहता है, मेरे को बोलना था कि वो पैरेलल में होता है, मैंने क्या बोला सीरीज़। तो मैंने कहा नहीं सर पैरेलल। वो बोलते आप पेपर में भी ऐसी गलतियाँ करो। मैं नहीं नहीं सर आई बी
ओके, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने फ़ाइल में कौन से क्वेश्चंस लिखे हैं दो। मैंने कहा सर मैंने बता दिया कि मीटर ब्रिज और यूजिंग कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की वो फाइंड करनी है। फिर उन्होंने कहा आपने कौन से लेंस की फोकल लेंथ यूज़ करी है, तो मैंने कहा सर कॉन्वेक्स लेंस। फिर वो बोलते आपका आउटपुट क्या है। भाई मुझे लगा कि आउटपुट बताऊँ आउटपुट ना बताऊँ, मैंने कहा सर 20 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया, बस उन्होंने हमें इतना ही पूछा, उन्होंने हमसे ज़्यादा नहीं पूछा। एंड आई डोंट नो, बस ये हुआ। उसके बाद हमारा वाइवा कंप्लीट हो गया, हमने फ़ाइल सबमिट कर दी, बस ये हुआ। मतलब एट द पॉइंट वो सही था, मतलब इतना कुछ गलत हुआ नहीं हमारे साथ, इतना उन्होंने मतलब कंफ्यूज नहीं हुए। बट हाँ थोड़े थोड़े मैं मतलब हो गया, बट इट वाज ओके। एट द scale of 5 I would rate 4 कि it was okay, it was not that bad, it was not that good। और उसके बाद तो बस हमारा वाइवा ख़त्म हो गया, सर चले गए, सर को रिफ़्रेशमेंट मिली एंड बेटर हुआ। बट अब हमारा फिर हुआ उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स का, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है। सो या थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।